हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएससी को आबाद पर। आप सभी जानते हैं इससे पहले कि हम आपके लिए लगातार क्लासें लेकर के आ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हम इंडियन हिस्ट्री की क्लासें अपनी लगातार लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको बता दें कि आज हम राजस्थान के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान का अभी राजस्थान के काफ़ी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनमें राजस्थान की जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी जानते हैं, राजस्थान के बारे में नहीं जानते हैं तो हम इस क्लास के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान में का गठन कैसे हुआ, राजस्थान की जनसंख्या क्या है, राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान के वन, राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्र एरिया, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर इस क्लास में डिस्कस करेंगे और चर्चा करेंगे। तो हमें आशा है हमारी क्लास आपको अच्छी लगेगी, तो क्लास को लाइक करना नहीं भूलें। तो आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो राजस्थान का दोस्तों गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को क्या हुआ? राजस्थान का गठन हुआ था। इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। आप सभी जानते हैं जयपुर काफ़ी प्रसिद्ध शहर है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? जब सरकार बनी थी उस टाइम पर राज्यपाल कौन था? कलराज मिश्रा थे। बट अब प्रेजेंट टाइम पे कौन है यहाँ के राज्यपाल? अभी राज्यपाल राजस्थान का कौन है? हरबाऊ बागड़े। अभी कौन है? कलराज मिश्रा की जगह पे राज्यपाल कौन है? हरबाऊ बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान का? भजनलाल शर्मा। यहाँ पे विधानसभा सीटें टोटल कितनी हैं? 200 सीटें हैं विधानसभा सीटें। राजस्थान का क्षेत्रफल देखेंगे तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत में देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान चौथा है, पहला। जनसंख्या देखेंगे इसकी तो कितनी है? 6,85,48,437, यानी 6,85,48,437 की जनसंख्या है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी जनसंख्या इसकी काफ़ी बढ़ चुकी है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में इसका चौथा स्थान है, 7वां स्थान है। जीडीपी देखेंगे इसकी तो 14.13 लाख करोड़ इसकी क्या है? जीडीपी है। इसकी राजभाषा क्या है? हिंदी। क्षेत्रीय भाषा इसकी कौन कौन सी हैं तो देखेंगे, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाड़ी, बागड़ी, मेवाती और हड़ौती। ये क्या है? इसकी क्षेत्रीय भाषा यहाँ पे बोली जाती है, यानी मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाड़ी, बागड़ी, मेवाती और हड़ौती यहाँ की ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं। साक्षरता दर यहाँ की कितनी है, मतलब यहाँ पे कितना शिक्षित रेट है? 66.1% यहाँ पे लोग क्या हैं? शिक्षित हैं। लिंगानुपात देखेंगे तो यहाँ का कितना है? 928, यानी 928 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे, यानी 1000 पुरुषों पे क्या है? 928 महिलाएं हैं। किन राज्यों से इसकी सीमा लगती है तो गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और हरियाणा, इन राज्यों से इसकी क्या लगती है? सीमा लगती है। किससे? गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और हरियाणा, इससे क्या लगती है? इसकी सीमा लगती है। किस देश की सीमा इससे लगती है? आप सभी जानते हैं गुजरात के ऊपर पड़ता है, तो गुजरात तक पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो आप सभी जानते हैं इसकी सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। और पाकिस्तान से इसकी कितनी सीमा लगती है? 1070 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा कहाँ पर है? रेड क्लिफ रेखा भी कहाँ पे है? राजस्थान के एरिया में है। राजस्थान में 53 जिले और 7 मंडल हैं और 390 तहसील हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 53 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 मंडल हैं और 390 क्या है? राजस्थान में तहसील हैं। अब देखेंगे राजकीय वृक्ष क्या है राजस्थान का, तो खेजड़ी का वृक्ष जिसे कहते हैं, ये क्या है? राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है? तो रोहिड़ा का फूल यहाँ का राजकीय पुष्प है। राजकीय खेल यहाँ का क्या है? तो बास्केटबॉल यहाँ का राजकीय खेल है। राजकीय जानवर क्या है यहाँ का? तो चिनकारा जिसे कहते हैं, उसे ये जानवर ये हिरण की तरह होता है, चिनकारा, ये राजकीय जानवर है वहाँ का। और राजकीय पक्षी कहाँ क्या है वहाँ का? भारतीय बस्टर्ड। भारतीय बस्टर्ड यहाँ का क्या है? राजकीय पक्षी। अब देखेंगे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले इसे 1800 में राजपुताना नाम दिया था। किसने? जॉर्ज थॉमस ने इसे क्या नाम दिया? 1800 में राजपुताना नाम दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टॉड ने एनलेस एंड
तो प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टॉड ने एनलेस एंड एंटीक्विटीज में इसका क्या नाम रखा, राजस्थान या राजस्थान रखा था। प्राचीन समय में राजस्थान में आदिवासी कबीलों का शासन था। प्राचीन समय जो एंशिएंट टाइम था उस समय राजस्थान में किन लोगों का शासन था, तो आदिवासी जो कबीले थे उन लोगों का शासन था। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता की नींव रखी गई थी। आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर स्तर राखी गढ़ी वगैरह हरियाणा और राजस्थान की एरिया में ही पाए जाते हैं। 13वीं शताब्दी के पूर्व तक मीणा तथा दक्षिण राजस्थान पर भील राजाओं का शासन रहा था। आप राजस्थान की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो मीणा तथा दक्षिण राजस्थान जो एरिया पड़ता है गुजरात की एरिया की तरफ, भील राजाओं का इस एरिया में काफ़ी शासन राजस्थान में रहा था। अब देखेंगे राजस्थान में कौन प्रथम रहा, यानी कि राजस्थान का गठन हुआ। जब राजस्थान का गठन हुआ 30 मार्च 1949 में, तो उस समय से कौन वहाँ पे प्रथम लोग रहे, यानी कि CM और अध्यक्ष मुख्यमंत्री कौन कौन मतलब प्रथम रहे, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। आइए देखते हैं। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। 30 मार्च 1949 को ये बने थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष वहाँ के कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वहाँ के। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, यानी कि पहली महिला वहाँ की जो थी विधानसभा अध्यक्ष बनी थी वो थी सुमित्रा सिंह। प्रथम महिला CM कौन सी थी वहाँ की, वसुंधरा राजे जो बनी थी वो प्रथम महिला CM थी राजस्थान की। महिला विधायक कौन थी प्रथम वहाँ की, तो यशोदा देवी प्रथम महिला विधायक थी। राजस्थान की प्रथम 4 से 8 लेन राजमार्ग कौन सी है, NH8 है जो नेशनल हाईवे, वो 4 से 8 लाइन राजस्थान का राजमार्ग है। प्रथम सीमेंट उत्पादक केंद्र कहाँ पे राजस्थान में खुला था, तो लाखेरी बूंदी में। प्रथम विश्वविद्यालय राजस्थान का कौन सा है, राजस्थान विश्वविद्यालय जो जयपुर में है। प्रथम महाविद्यालय देखेंगे तो कौन सा है, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, 1836 में इसका निर्माण हुआ था, मतलब बन के तैयार हो गया था। प्रथम महाविद्यालय ये कहाँ का है, राजस्थान का। प्रथम इंजीनियरिंग महाविद्यालय देखेंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर, इसका गठन कब हुआ, 1951 में। प्रथम पूर्ण साक्षर जिला मतलब कौन बना, वो अजमेर बना। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है राजस्थान का, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला था राजस्थान में, तो श्री कुंवर कंवर सिंह यानी कुंवर सिंह थे, उनको पद्म भूषण अवार्ड प्रथम बार में मिला था। अब देखेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियाँ जो कि राजस्थान में बहती हैं या किसी राज्य से होकर के राजस्थान में आई हैं, तो उनके बारे में हम इस क्लास में आइए आगे डिस्कस करेंगे। घग्गर नदी ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकल के राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी लंबाई कितनी है, 465 किलोमीटर। इसके अन्य नाम क्या क्या है, धरस्वती नदी, मृत नदी या प्राचीन सरस्वती। कांतली नदी देखेंगे तो ये खड़ेला की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, 100 किलोमीटर। इसका प्रभाव क्षेत्र कौन कौन सा है, राजस्थान का सीकर डिस्ट्रिक्ट और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, ये काफ़ी प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के, झुंझुनू और सीकर। यहाँ पर आर्मी की रैलियाँ वगैरह होती रहती हैं। कंटेनमेंट एरिया भी आर्मी का यहाँ पे है। इसके बाद देखेंगे कांकने नदी, ये कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलती है जैसलमेर से। इसके बाद देखेंगे सावी नदी, ये सेवर की पहाड़ियों से निकलती है जयपुर से। इसके बाद देखेंगे रूपारेल नदी, रूपारेल नदी कहाँ से निकलती है, उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट से। इसके बाद बराह नदी और लसवारी नदी और रूपनारायण नदी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। रूपनगढ़ नदी देखेंगे तो कहाँ से निकलती है, सलेमाबाद अजमेर से निकलती है रूपनगढ़ नदी। मंथा नदी देखेंगे तो मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है जयपुर से। मेड़ा नदी और मंदा नदी, मड़ाई नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब देखेंगे माही नदी, ये मेहत झील मध्य प्रदेश से निकलती है। आदिवासियों की इसे गंगा कहते हैं, कांठड़ की गंगा कहते हैं इसे, दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहते हैं किसे, माही नदी को। माही नदी के कितने नाम हैं, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की गंगा किसे कहते हैं, माही नदी को। 2 बार कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, तो वो माही नदी काटती है, आप सभी जानते हैं। इसकी कुल लंबाई ये इसका समाप्ति स्थल क्या है, खंबात की खाड़ी यानी गुजरात में जाके गिरती है। कुल लंबाई इसकी कितनी है, 576 किलोमीटर। राजस्थान में ये 171 किलोमीटर बहती है। परियोजना इस पर कौन सी है, भीखाबाई सागवाड़ परियोजना इसी नदी पर है, यानी माही नदी पे कौन सी परियोजना है, भीखाबाई सागवाड़ परियोजना। इसकी सहायक नदी देखेंगे कौन कौन सी हैं, तो एराब नदी, अनास नदी,
जाखम नदी और सोम नदी। इसकी कौन सी नदियाँ सहायक हैं? ये सभी 4 नदियाँ, एराब नदी, अनास नदी, जाखम नदी और सोम नदी, इसकी क्या हैं? ये सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद देखेंगे लूनी नदी, नांगपाड़ अजमेर से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 356 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी एरिया कितनी बहती है? ये 330 किलोमीटर। समाप्ति स्थल इसका क्या है? कच्छ का रण में ये समाप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं? मिठड़ी नदी, जोजड़ी नदी, सागी और जवाई नदी। पश्चिमी बनास नदी देखेंगे अब ये नए सनबाड़ डिस्ट्रिक्ट, सनबाड़ से निकलती है, यानी सिरोही डिस्ट्रिक्ट से। समाप्त स्थल इसका क्या है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में समाप्त हो जाती है। इसके बाद देखेंगे साबरमती नदी, ये अरावली की पहाड़ी से निकलती है। समाप्त स्थल इसका क्या है? खंभात की खाड़ी। लंबाई इसकी कितनी, राजस्थान में कितनी बहती है? ये 28 किलोमीटर। अब देखेंगे चंबल नदी, ये जना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है, आप सभी जानते हैं। इसका समाप्ति स्थल क्या है? यमुना नदी, मुरादगंज इटावा में इसका समाप्ति स्थल है। इसके बाद इसकी लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर। ये राजस्थान में कितनी बहती है? राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पार्वती, काली सिंध, पखन, आटू और बामनी। यानी कि चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पार्वती, काली सिंध, पखन और आऊ, बामनी, इसकी कौन ये सहायक नदियाँ। अब देखेंगे राजस्थान के प्रमुख झीलों के बारे में, देखेंगे कि कौन सी झील कहाँ पर स्थित। तो आइए देखते हैं राजस्थान की प्रमुख झीलें। मीठे पानी की झीलें देखेंगे। जैसमंद झील कहाँ पे है? ये उदयपुर में। राजसमंद झील कहाँ पे है? ये राजसमंद में है। पिछोला झील कहाँ पर है? ये उदयपुर में। आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। सिलीसेट झील कहाँ पर है? अलवर में। नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। फतेह सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में। पुष्कर झील कहाँ पर है? आप पुष्कर नाम सुन के ही समझ गए होंगे, अजमेर में पुष्कर का मेला लगता है, तो पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर में। फाय सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। रंग सागर कहाँ पर है? उदयपुर में। बालसमंद कहाँ पर है? जोधपुर में। स्वरूप सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में। गजनेर झील कहाँ पर है? बीकानेर में। कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में। डुंगारी झील कहाँ पर है? बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। तलवाड़ा झील कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। बुद्धा जोहड़ झील कहाँ पर है? और बुद्धा जोहड़ झील और कादिला एवं मानसरोवर झील ये कहाँ पर है? झालावाड़ में। पीथमपुरी झील कहाँ पर है? ये सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। बोसल सर झील कहाँ पर है? अजमेर में। और बड़ी झील कहाँ पर है? उदयपुर में। तो आपने देखा राजस्थान की झीलों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए आगे क्लास देखते हैं। खारे पानी की झीलें देखेंगे जो राजस्थान में बहती हैं, यानी है राजस्थान में। सामर झील ये कहाँ पर बहती है? जयपुर में। पंचपदरा झील, यानी पंचपदरा झील कहाँ पर है? ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। और डिडवाना झील ये कहाँ पर है? नागौर में। ये खारे पानी की झीलें हैं जो राजस्थान में स्थित हैं। राजस्थान के प्रमुख बांध, आइए देखते हैं राजस्थान के प्रमुख बांध। जवाई बांध कहाँ पर है? जवाई नदी में, पाली में। बरेठा बांध कहाँ पर है? कुंकदी नदी पे, भरतपुर में। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? चंबल नदी में, मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? चंबल नदी में, रावत भाटा है। विश्व का सबसे सस्ता है यहाँ पे, मतलब चंबल नदी में रावत भाटा मिलता है यहाँ पे, विश्व का सबसे सस्ता है ये। जवाहर सागर बांध कहाँ पर है? कोटा में। टोडी सागर बांध कहाँ पर है? टोंक जिले में। जाखम बांध कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, अलीपुरा में। बीसलपुर परियोजना कहाँ पर है? टोंक जिले में, डाई नदी पे क्या है? बीसलपुर परियोजना। मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा, कोठारी नदी पर। पांचना बांध कहाँ पर है? करौली डिस्ट्रिक्ट में। भद्रावती, अट्टा, माची और बरखेड़ा, बेसावर ये एरिया है यहाँ पे इसकी। करौली नदी, मतलब करौली नदी पे डिस्ट्रिक्ट में ये पांचना बांध यहाँ पे बना हुआ है। सकली बांध देखेंगे तो कहाँ पर है? जालौर में, सुगदरी तथा कुलथाना नदी में। भीम सागर परियोजना कहाँ पर है? झालावाड़ में, उजाद्र नदी पर भीम सागर परियोजना है। अउबाड़ बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, मानसी नदी पर। नारायण सागर बांध कहाँ पर है? अजमेर में, खारी नदी पर। चाकन सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? बूंदी में, चौकना नदी पर। हरसोर बांध कहाँ पर है? नागौर में, राजस्थान में। अजान बांध कहाँ पर है? भरतपुर में, गंभीर नदी पर है। ये कहाँ पड़ता है? सूरजमल जाट द्वारा इसको बनाया गया था अजान बांध को। मोती झील बांध कहाँ पर है? भरतपुर में, रूपा रेल नदी पर।
सीकरी बांध कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर यानी बाणगंगा नदी पे ये सीकरी बांध है। नद समंद बांध कहाँ पर है? बनास नदी के तट पर 1995 में ये बनाया गया। औराई सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ यानी औराई नदी पे औराई सिंचाई परियोजना है स्थित। सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ पर चलाई गई? डूंगरपुर में सोम नदी पर। ये सोम कमला अम्बा परियोजना किस नदी पर है? डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में सोम नदी पर। अब हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख किले तथा धार्मिक स्थल। आमेर किला कहाँ पर है? ये जयपुर में राजा मान सिंह द्वारा इसे बनवाया गया था, आमेर का किला। जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? बीकानेर में राजा राय सिंह ने इसे 1558 में बनवाया था, बीकानेर का किला। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पे है? ये चित्तौड़गढ़ में। ये यूनेस्को की विरासत में शामिल है, यानी यूनेस्को की जो साइट्स हैं उनमें ये चित्तौड़गढ़ का किला शामिल है। जैसलमेर का किला ये स्वर्ण किला कहलाता है, ये जैसलमेर में स्थित है। गागरोन किला तो ये झालवाड़ा में, ये भी यूनेस्को में शामिल है। जयगढ़ का किला ये कहाँ पर है? जयपुर में। जालौर का किला कहाँ पर है? ये जालौर में। नाहरगढ़ किला यानी ये जयपुर में, कभी हमला नहीं हुआ इस पर। ये ऐसा किला है नाहरगढ़ का किला, इस पर क्या हुआ? कभी हमला नहीं हुआ। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? ये जोधपुर में। रणथंभौर का किला कहाँ है? ये रणथंभौर का किला आप देखेंगे तो राजस्थान में ही पड़ता है, ये यूनेस्को में शामिल है। कुंभलगढ़ किला कहाँ पर है? कुंभ द्वारा निर्मित है, ये यूनेस्को में शामिल है। 2013 में इसको शामिल किया गया। बाला किला भी कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में ही पड़ता है। भानगढ़ का किला देखेंगे तो महाराजा भगवान द्वारा इसे निर्मित किया गया था, भानगढ़ का किला। नीमराना फोर्ट कहाँ पे है? यदुवंशियों द्वारा निर्मित ये हेरिटेज होटल है एक, नीमराना फोर्ट। इसका नाम नीमराना फोर्ट है पर ये एक हेरिटेज होटल है। अब्दुल्ला पीर देखेंगे तो संत अब्दुल रसूल द्वारा निर्मित है ये। अमरेश्वर महादेव ये रणथंभौर में स्थित है। अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी ये बांसवाड़ा में पार्श्वनाथ जी का मुख्य स्थल है। रंगजी मंदिर, श्री पंचदेव मंदिर, बंदे के बालाजी मंदिर, बेड़ेश्वर मंदिर, बिड़ला मंदिर, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में। एक ऐसा भारत में केवल एक ही ऐसा मंदिर है जो ब्रह्मा जी का मंदिर है पूरे भारत में कहीं, तो वो राजस्थान में पुष्कर डिस्ट्रिक्ट में है। ये इससे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर केवल ब्रह्मा जी का ही मंदिर है, तो वो राजस्थान में पड़ता है पुष्कर में। दिगंबर जैन मंदिर, गंगा मंदिर, धुमसेश्वर मंदिर जो माधोपुर में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है, ये मस्जिद है एक, ये सबसे पुरानी अढ़ाई दिन का झोपड़ा। मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई थी ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये मोहम्मद गौरी के आदेश पर इसे बनवाया गया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे बनवाया गया था। अब देखेंगे ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह अजमेर में, ये अजमेर दरगाह के नाम से जाना जाता है इसे। राजस्थान का प्रसिद्ध मुस्लिम स्थल है ये। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ये करौली राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पे बालाजी का मंदिर बहुत बड़ा अच्छा स्थान है ये करौली राजस्थान में पड़ता है। अब देखेंगे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कोटा चित्तौड़गढ़ में। बंद बराठा अभयारण्य कहाँ पर है? भरतपुर में। बस्सी अभयारण्य कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में। दर्रा खेल अभयारण्य कहाँ पर है? कोटा झालावाड़ में। डेंजर्ड अभयारण्य कहाँ पे? बाड़मेर जैसलमेर में। फुलवारी की नाल कहाँ पर है? उदयपुर में। जैसमंद अभयारण्य कहाँ पर है? उदयपुर में। जामा रामगढ़ में। जामा रामगढ़ कहाँ पे है? ये जयपुर में। जवाहर सागर कहाँ पर है? कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में। केला देवी तो देखेंगे कहाँ पर है? करौली सवाई माधोपुर में। केसरबाग अभयारण्य कहाँ पर है? धौलपुर में। कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है? उदयपुर में। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। नाहरगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है? जयपुर में। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कहाँ पर है? कोटा और धौलपुर में। रामगढ़ विषधारी कहाँ पर है? बूंदी में। राम सागर कहाँ पर है? धौलपुर में। सज्जनगढ़ कहाँ पर है? ये उदयपुर में। सरिस्का पक्षी अभयारण्य है ये कहाँ पर है? अलवर में। सवाई मानसिंह कहाँ पर है? माधोपुर में। शेरगढ़ ये कहाँ पे? बारां में।
सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ उदयपुर में। ताल छापर ये चुरू डिस्ट्रिक्ट में है। और टोटागढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? अजमेर पाली में। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है? धौलपुर में। और सवाई माधोपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? माधोपुर में। तो ये राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सभी छोटे बड़े सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं। ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में तो देखें 4 ही 5 इसमें राष्ट्रीय उद्यान हैं जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिनमें से ये एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद दर्रा खेल अभ्यारण्य ये आ जाता है कभी कभी। केसरबाग अभ्यारण्य देखेंगे तो ये भी आ जाता है कभी कभी। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भी आ जाता है। सीता माता अभ्यारण्य पूछ लिया जाता है। तो ये काफ़ी जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य हैं वो यही हैं। और राजस्थान के ये सभी अभ्यारण्य हैं और सभी इसमें राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। तो काफ़ी परीक्षाओं में कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए आगे क्लास देखते हैं। अब राजस्थान का निम्न क्षेत्र में प्रथम स्थान, यानी राजस्थान किन किन क्षेत्रों में अग्रणी है, यानी कि क्या क्या उत्पादन किस किस चीज़ का राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बारे में अब हम यहाँ पर तो आइए देखते हैं। सीमेंट में प्रथम स्थान है। बियरिंग का कारखाना यहाँ पे। सूचना के अधिकार का सर्वप्रथम अपनाया इसने। स्वास्थ्य बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की। खनिज खोर लाइब्रेरी यहाँ पर है। निर्मल ग्राम बख्तारपुरा है यहाँ पे। सबसे प्रथम जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना यहाँ पे पड़ा। आदर्श रबड़ पार्क यहाँ पे सर्वप्रथम बना। सबसे बड़ी ऊन मंडी एशिया व देश की सबसे बड़ी ऊन मंडी राजस्थान में है। जैतून रिफाइनरी कहाँ पर सबसे पहले मतलब प्रथम स्थान है जैतून रिफाइनरी में राजस्थान का। विभीषण जी का मंदिर कैथूर में है राजस्थान में ही। पहला ट्रांसपोर्ट हब रेल मगरा ये ट्रांसपोर्ट हब बना पहला। मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय कहीं पर सर्वप्रथम है तो प्रथम स्थान है मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय तो राजस्थान में ये। डिजिटल मैप राजस्थान का सर्वप्रथम। क्रिकेट इंदौर स्टेडियम सवाई मानसिंह द्वारा बनवाया गया सर्वप्रथम स्टेडियम। हाथीगांव आमेर में है। सब्जी बड़ी मंडी यानी सबसे बड़ी मंडी सब्जी की कहाँ लगती है? सांगानेर में प्रथम स्थान है। होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी भी यहीं है। दूध पैकिंग स्टेशन कोटपुतलों में स्थित है। जल विश्वविद्यालय भी यहीं है। सबसे बड़ा घंटाघर निहाल टावर यहीं स्थित है। प्रथम चारा बैंक कहाँ पर? राजस्थान में। भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण में 18 मई 1974 में यहाँ पे सबसे प्रथम परमाणु परीक्षण भी हुआ। सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भी यहीं पर है। सौर रेलवे स्टेशन भी यहीं पे है, अजमेर है जो। भारत में एकमात्र जगह जहाँ बकरा ईद पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती है, यानी जो बकरीद मनाते हैं मुस्लिम लोग, भारत का एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे बकरीद पर बकरी या बकरों को नहीं काटा जाता है। वहाँ पर कुर्बानी किसकी दी जाती है? ऊंट की कुर्बानी दी जाती है। मुबारक महल सुनहरी कोठी। अब देखेंगे राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, यानी कि यहाँ पे क्या होता है? इन चीज़ों का नई चीज़ों का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, यानी सरसों की नई जातियों के बारे में, यानी नई किस्म की ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो, अच्छे नई वैरायटी के बीजों का निर्माण कहाँ पर होता है? ये सेवर जिला भरतपुर में। केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यानी भेड़ों की कैसी कैसी प्रजातियाँ होंगी, नई नस्ल होंगी, उनके बारे में जानकारी रखना, नई नस्लों को कैसे करके अच्छे से उठाना, क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, तो उसके लिए नई जनजातियाँ नई जातियों की भेड़ें पाई जाती हैं, तो उनके लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अंबिकानगर जिला टोंक में। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जोड़बीड़ बीकानेर में। खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में। घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में। सौर वेधशाला कहाँ पर है? उदयपुर में। मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अजमेर में। बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अंबिकानगर मालपुर टोंक में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है? जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में। बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीज मसाला ये तबीची अजमेर में। ये डबल टाइप हो गया, मसाला बीज अनुसंधान केंद्र या बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? तबीची अजमेर में। अब देखेंगे राजस्थान के प्रमुख विश्वविद्यालय जो राजस्थान में स्थित हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, रामनंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर,
महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, एम्स जोधपुर, सर्वपल्ली राधाकृष्ण विश्वविद्यालय जोधपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर कोटा, पशु चिकित्सा या विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आईआईटी जोधपुर, एनआईटी मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जयपुर, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है ये सभी विश्वविद्यालय कहाँ पर हैं, ये जोधपुर में स्थित है। ये सभी विश्वविद्यालय हमने देखे ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित हैं। अब देखेंगे राजस्थान के लघु तथा कुटीर उद्योगों के बारे में, यानी कि लघु, बड़े और छोटे क्षेत्रों में उनके क्या क्या उद्योग हैं। तो तेलदानी कारखाना कोटा राजस्थान में है, गुड़ एवं खंड सारी यानी कोटा बूंदी बीसलवाड़ में स्थित है। आटा उद्योग कहाँ पर है, जयपुर, भरतपुर और अलवर में। दाल उद्योग कहाँ पर है, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में क्या है, दाल उद्योग। चावल उद्योग देखेंगे तो बांसवाड़ा और गंगानगर में चावल उद्योग है। छपाई रंगाई उद्योग कहाँ पर है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। चर्म उद्योग कहाँ पर है, जोधपुर, बाड़मेर में। हाथी दांत का कार्य कहाँ पर होता है, जोधपुर में। कागज उद्योग कहाँ पर है, उदयपुर, बांसवाड़ा में। दिया सिलाई का उद्योग कहाँ पर है, अजमेर, पाली और अलवर में। संगमरमर का निर्माण कहाँ पर होता है, उदयपुर, किशनगढ़ और जयपुर में संगमरमर का निर्माण होता है, संगमरमर उद्योग है। ग्रेनाइट उद्योग कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में क्या होता है, ग्रेनाइट का उद्योग है। ऊन उद्योग कहाँ पर है, बीकानेर, जोधपुर और भीलवाड़ा में ऊन उद्योग है। इंजीनियरिंग उद्योग देखेंगे तो चित्तौड़ और नागौर में इंजीनियरिंग उद्योग है। अब देखेंगे राजस्थान के प्रमुख गीत तथा नृत्य। घूमर नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का। घेर नृत्य राजस्थान, चरी नृत्य राजस्थान, कठपुतली नृत्य राजस्थान, कच्ची घोड़ी नृत्य राजस्थान, मांगडियार गीत राजस्थान, लंगास गीत राजस्थान, भोपा गीत राजस्थान। ज़्यादातर परीक्षाओं में बस 2 ही 3 पूछे जाते हैं, जैसे घूमर पूछ लिया जाता है, भोपा पूछ लिया जाता है, कठपुतली पूछ लिया जाता है। तो अच्छे से इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अब देखेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले या राजस्थान में कौन कौन से मेले लगते हैं। तो राजस्थान में कौन कौन से मेले लगते हैं। पुष्कर का मेला कहाँ पे लगता है, अजमेर में, ये ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है पुष्कर का मेला। केला देवी का मेला कहाँ पे लगता है, करौली में लगता है। महावीर जी का मेला कहाँ पे लगता है, माधोपुर में। चिश्ती का उर्स, चिश्ती की दरगाह है जो अजमेर में, वहाँ पे चिश्ती का उर्स लगता है, ये अजमेर में। बाबा रामदेव मेला कहाँ पे लगता है, बीकानेर में। बेड़ेश्वर का मेला कहाँ पे लगता है, डूंगरपुर में। गलियाकोट का उर्स मेला कहाँ पे लगता है, डूंगरपुर में। खाटू श्याम मेला कहाँ पे लगता है, सीकर राजस्थान में खाटू श्याम का मेला लगता है। करड़ी माता मेला कहाँ पे लगता है, बीकानेर में। कपिल मुनि मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों, बीकानेर में। बढ़तरी उर्स, बढ़तरी जो लगता है मेला वो कहाँ पे लगता है, अलवर राजस्थान में। तो आप सभी ने देखा राजस्थान के प्रमुख गीत पढ़े, इसके बाद राजस्थान के प्रमुख मेला पढ़े। आइए अब आगे की क्लास देखते हैं। अब राजस्थान के प्रमुख जिले और इनमें डिस्ट्रिक्टों में कौन सी डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा शिक्षित है, कहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, इन सभी के बारे में आइए हम यहाँ पे अब आगे चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, ये सभी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट हैं। अजमेर आप सभी जानते हैं, यहाँ पे दरगाह भी है और ऊँटों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अलवर डिस्ट्रिक्ट है, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे तो दूसरे स्थान पर ये वनों के क्षेत्रफल में पाया जाता है। इसमें मतलब दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में। इस कितने पाए जाते हैं, 1195.91 क्षेत्रफल इसका है, वनों का क्षेत्रफल, यानी 1195.91। यहाँ पर अलवर में दूसरे नंबर पर, राजस्थान के दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, अलवर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ये सभी डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, आगे देखेंगे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है। और राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी कौन है, जयपुर ही, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी जयपुर ही है। जैसलमेर को देखेंगे तो जैसलमेर सूखा के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है जैसलमेर में ही। और सबसे ज़्यादा ऊँट कहीं पे पाए जाते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में ही पाए जाते हैं। अब देखेंगे झालावाड़, जो प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसके लिए प्रसिद्ध हैं, हम उनको ही चर्चा करेंगे। बाकी छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ज़्यादा उनकी ज़रूरत नहीं है, जो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। झालावाड़ देखेंगे तो झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, माउंट आबू का क्षेत्र इसी एरिया में पड़ता है झालावाड़ में। तो यहाँ पे कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, 153 सेंटीमीटर की तक यहाँ पर वर्षा होती है, कहाँ पे, झालावाड़ में। सबसे शिक्षित डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो कौन सा है, कोटा, यानी 76.56% सबसे शिक्षित डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कोटा।
ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे शिक्षित शहर है, यानी कि, और ये एक डिस्ट्रिक्ट भी है, ये सबसे शिक्षित है। इसके बाद देखेंगे उदयपुर। उदयपुर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ये 2753.39 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे वन पाए जाते हैं। तो आपने सभी ने देखा आज की क्लास में हमने राजस्थान के सभी वो डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही पढ़ा। यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखेंगे तो अजमेर है, अलवर है, भरतपुर है, बाड़मेर है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप की वजह से चित्तौड़गढ़ काफ़ी प्रसिद्ध है, चुरू जिला है, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली बाबा यानी कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक, उदयपुर, फलौदी, ये सभी डिस्ट्रिक्ट काफ़ी प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के। यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट की कोई ना कोई एक पहचान अपनी है। तो और राजस्थान के प्रमुख मंडल कौन कौन से हैं? एक अजमेर मंडल है, भरतपुर मंडल है, बीकानेर मंडल है, जयपुर मंडल है, जोधपुर मंडल है, कोटा मंडल है और उदयपुर मंडल है। तो देखा आपने सभी ने आज की क्लास में, हमने अपनी क्लास में क्या किया, राजस्थान को संपूर्ण कंप्लीट कर लिया है। हमने इस क्लास को बनाने का कारण है, राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं तो हमने सोचा इस क्लास को बनाया जाए। तो हमें आशा है आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखते रहिए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो वैसे ही मिलते हैं कल की क्लास में, नई क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।